Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। इस लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द हैमिल्टोनियन फंक्शन या फिर हैमिल्टोनियन फंक्शन का जो है मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें दो केस जनरेट होते हैं, वो क्या क्या है देखेंगे। ये जो है हैमिल्टोनियन को समझने का जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से कंडीशन जो है अप्लाई होते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में वो हैमिल्टोनियन एज जो है टोटल एनर्जी के इक्वल होता है और किस कंडीशन में वो टोटल एनर्जी के इक्वल नहीं होता है। तो देखते हैं। पहला, फॉर कंजर्वेटिव स्लेरोनॉमिक सिस्टम द हैमिल्टोनियन एच रिप्रेजेंट्स बोथ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन एंड टोटल एनर्जी। ठीक, हैमिल्टोनियन एच जो होता है कंजर्वेटिव स्लेरोनॉमिक सिस्टम मीन्स जिसमें जो है स्लेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है अप्लाई किए जाते हैं। मतलब उसमें जो सिस्टम होता है वो उसका जो मोशन होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट होता है। उसका जो कंस्ट्रेंट रिलेशन अप्लाई होता है वो, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हैमिल्टोनियन एच होता है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन, मतलब उसका जो मोशन होता है उसको कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। और वो जो हैमिल्टोनियन होता है वो टोटल एनर्जी के इक्वल भी होता है। कब? केवल एक ही केस में, जब वो सिस्टम क्या हो, कंजर्वेटिव हो, स्लेरोनॉमिक हो। ठीक है, कंजर्वेटिव के साथ साथ स्लेरोनॉमिक सिस्टम हो, टाइम इंडिपेंडेंट कंस्टेंट रिलेशंस। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉर कंजर्वेटिव रियोनॉमिक सिस्टम द हैमिल्टोनियन एच रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट ऑफ मोशन बट डज नॉट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी। कंजर्वेटिव सिस्टम इसमें भी रहेगा, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम कैसे होता है, रियोनॉमिक सिस्टम होता है। मतलब इसमें रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है अप्लाई किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें टाइम जो है इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, मतलब टाइम डिपेंडेंट सिस्टम रहेगा ये वाला। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हैमिल्टोनियन जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन तो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो जो है टोटल एनर्जी के इक्वल नहीं होगा। किस कंडीशन में? जब सिस्टम कैसा हो, कंजर्वेटिव हो लेकिन रियोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। पहला वाला देखेंगे। सबसे पहले हम हैमिल्टोनियन फाइंड कर लेते हैं। ठीक, द हैमिल्टोनियन एच इज डिफाइंड बाय, ये होता है हैमिल्टोनियन। ठीक, इसका यदि मैं टाइम डेरिवेटिव लूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। पहले तो क्यू जे के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन, और क्यू जे का फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि डी एच बाई डी टी कर रहे हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो डी क्यू जे बाई डी टी, मतलब जनरलाइज्ड वेलोसिटी, तो क्यू जे डॉट लिख सकता हूँ, ये डी क्यू जे बाई डी टी है। ठीक, सिमिलरली इसी टाइप से ये हो जाएगा कर्ली एच बाई कर्ली पी जे, और पी जे का फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में ये डी टी। ठीक, तो ये पी जे डॉट हो जाएगा, प्लस कर्ली एच बाई कर्ली टी हो जाएगा, और डी टी का फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी टी बाई डी टी मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मैं लिख सकता हूँ डी एच बाई डी टी इक्वल टू, ये एक्सपेंड कर सकता हूँ। वी हैव द रिलेशंस फ्रॉम हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हैमिल्टन की कैनोनिकल इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है क्यू जे डॉट इक्वल टू कर्ली एच बाई कर्ली पी जे डॉट इक्वल टू माइनस कर्ली एच बाई कर्ली क्यू जे, और कर्ली एल बाई कर्ली टी इक्वल टू होता है माइनस कर्ली एच बाई कर्ली टी, ये होता है। यूजिंग दिस इक्वेशन 2, अब इसका जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट करने पर डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा, कर्ली एच बाई कर्ली क्यू जे, कर्ली एच बाई कर्ली क्यू जे की जगह पर मैं माइनस पी जे डॉट लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया माइनस पी जे डॉट, तो ये टर्म बन गया ये वाला। ठीक, फिर से प्लस का प्लस, कर्ली एच बाई कर्ली पी जे, कर्ली एच बाई कर्ली पी जे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू जे डॉट लिख सकता हूँ, तो लिख दिया क्यू जे डॉट इंटू पी जे डॉट। ठीक, अब प्लस कर्ली एच बाई कर्ली टी की जगह पर, कर्ली एच बाई कर्ली टी की जगह पर मैं माइनस में इसको लिख सकता हूँ, ये प्लस में है। ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कर्ली एल बाई कर्ली टी, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए ये क्या है, पी जे डॉट क्यू जे डॉट, ये भी पी जे डॉट क्यू जे डॉट है, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा, डी एच बाई डी टी इक्वल टू ये माइनस कर्ली एल बाई कर्ली टी। ठीक है, अब देखिए ये सिस्टम क्या है, कंजर्वेटिव स्लेरोनॉमिक सिस्टम है, मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर एल और एच दोनों ही जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इसके लिए क्यू जे पी जे, बस टाइम जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा
ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाउ इफ़ एल डज नॉट कंटेन टाइम टी एक्सप्लिसिटली देन, मतलब एल जो है टाइम जो है इंक्लूड ही नहीं रहेगा, इसमें इन्वॉल्व ही नहीं रहेगा, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डी एच बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। और इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब हैमिल्टोनियन क्या कर रहा है, जो सिस्टम मोशन कर रहा है उसको, उसके मोशन को कांस्टेंट बता रहा है, मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू से जो है क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। हर पॉइंट पे उसका जो मोशन है वो एक समान रहेगा, ठीक है। दिस शोज दैट एच रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये क्या शो करता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो पहला कंडीशन तो हमने फाइंड कर लिया, ये इसमें का जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो इसके पहले कंडीशन के लिए देख लेते हैं, यही से मिल गया है हमें, ठीक। तो फॉर कंजर्वेटिव एंड स्लेरोनॉमिक सिस्टम, कंजर्वेटिव और स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट। तो इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम व्हेन कंस्ट्रेंट्स आर स्लेरोनॉमिक द काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक। तो v टाइम पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड द पोटेंशियल एनर्जी भी इज ओनली पोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कंसिक्वेंटली एड इज नॉट इन्वॉल्व टाइम टी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है टाइम डिपेंड, मतलब एल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये टी माइनस वी होता है, ठीक है। अब टी काइनेटिक एनर्जी भी टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब उसमें वेलोसिटी में जो डी आर बाई डी टी मिलता है, या फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में डी क्यू बाई डी टी जो मिलता है वो ज़ीरो हो जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और वेलोसिटी जो क्या होता है वो तो पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो कर्ली एल बाई कर्ली टी मिलता है मुझे, ठीक है, हमने ये इक्वेशन फाइंड किया था, ये वाला, ठीक, ये वाला, ये जो है ये यहाँ पर लिखा हूँ मैं, ठीक, यहाँ पर। तो उसमें फिर से ना ही काइनेटिक एनर्जी टाइम पर डिपेंड करता है, और पोटेंशियल तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है, टाइम पर नहीं। तो इसका एल का वैल्यू ज़ीरो, मतलब एल का वैल्यू ज़ीरो, मतलब डी एच बाई डी टी इक्वल टू फिर से ज़ीरो। तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो फिर से कॉन्स्टेंट, मतलब कंजर्वेटिव एंड स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए जो हैमिल्टोनियन है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखेंगे क्या ये टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक टफ तरीका होता है और एक जो है थोड़ा इजी होता है, लेकिन हम जो है दोनों को देख लेते हैं, दोनों तरीके को, क्योंकि इजी वाला जो मेथड होगा, ठीक है, वो केवल स्लेरोनॉमिक के लिए ही जो है हो पाता है सॉल्व। रियोनॉमिक के लिए वो जो है हम उसको फाइंड नहीं कर पाते, इसलिए हम दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्दर वी नो द काइनेटिक एनर्जी इज अ होमोजीनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटीज। अब हमने जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन में काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है ये हमने फाइंड किया था, ठीक है। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है, ये वाला, सॉरी इक्वेशन नहीं, फॉर्मूला होता है, ठीक। मतलब काइनेटिक एनर्जी इतना होता है। यदि आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम एक और इजी मेथड से भी देखेंगे, लेकिन इससे देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हैमिल्टोनियन में दो कॉन्सेप्ट आता है। एक तो हैमिल्टोनियन एच जो है एनर्जी के इक्वल होता है, और एक जो है इक्वल नहीं होता है। तो एनर्जी के इक्वल होता है, इसको हम इजी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी के इक्वल नहीं होता, उसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, जिसमें जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, द्विघातीय क्या होता है, इक्वेशन होता है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू जे डॉट क्यू के डॉट, ठीक है। जे क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को इंक्लूड करके रखता है, और के क्या करता है, टाइम इंडिपेंडेंट को ही इंक्लूड करके रखता है, ठीक है। ये क्यू जे डॉट, ये तीन टर्म मिलता है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था टी इक्वल टू ये वाला जो इतना जो इक्वल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिखने के लिए हमने इसको ए जे मान लिया था, ए जे के पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो समीशन जे के ए जे के ये वाला जो, ठीक है, मतलब ए जे के इक्वल टू मैं इतना रख दिया, इतना के इक्वल में ए जे के रख दी, इसको छोटा इक्वेशन के रूप में लिखने पर, ठीक है, छोटे फॉर्मूले के रूप में लिखने पर क्यू जे डॉट का क्यू जे डॉट, क्यू के डॉट का क्यू के डॉट। यदि आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा, ठीक है, लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन का, जहाँ से ये फार्मूला आया है, तो वो पहले देख लीजिए, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, ये फिर से इसको जे वाला टर्म ही है तो इसको मैं समीशन जे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये वाला फिर से ए जे मान लिया, और ये क्यू जे डॉट, प्लस ये जो है क्या है, इसमें जनरलाइज्ड वेलोसिटी का
कोई भी टर्म नहीं है इसलिए प्लस इसको ए मान लिया, जहाँ पर ए जे के इक्वल टू इतना, ठीक है, ए जे इक्वल टू इतना और ए इक्वल टू इतना है ये फॉर स्लेरोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए ये स्लेरोनॉमिक सिस्टम है, मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी हमको टाइम वाला टर्म दिख नहीं रहा है, इसमें टाइम दिख रहा है, ये कर्ली आ रहा है भाई कर्ली टी, मतलब ये क्या होगा, ज़ीरो होगा स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये ज़ीरो हुआ, मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो, ठीक है। ये भी कर्ली आ रहा है भाई कर्ली टी, ये भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम इसके लिए भी ज़ीरो होगा, स्लेरोनॉमिक सिस्टम है इसलिए, तो ये भी ज़ीरो, मतलब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो हो गया है, ठीक है, स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए, टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम के लिए। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये और ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है ये, और इसका वैल्यू क्या है एज, तो ये ज़ीरो, तो ये पूरा ज़ीरो, ठीक। क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे लिए स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए बचा, क्या बचा, टी इक्वल टू समेशन जे के क्यू जे डॉट क्यू के डॉट। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास है क्या है, टी इक्वल टू समेशन जे के ए जे के क्यू जे डॉट और क्यू के डॉट, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का हमने फाइंड किया है स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए। हैंस बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम फॉर द होमोजेनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटीज पी हैव। अब यदि हम इस पर यूलर का थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, तो यूलर का थ्योरम क्या कहता है, यदि दो फंक्शन हमारे पास दिए हो, ठीक है, यदि ये दिया जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, यदि ये दो फंक्शन यदि मेरे पास दिया है, ठीक है, तो उसको फंक्शन के रूप में यदि मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर देखिए समेशन जे पी जे क्यू जे डॉट, पी जे का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कर्ली टी बाई कर्ली क्यू जे डॉट, यहाँ पर एल रहेगा तो एल का वैल्यू टी माइनस वी, तो वी कर्ली वी बाई कर्ली क्यू जे डॉट जो है पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्यू जे डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी के टर्म में उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो केवल टी बचेगा। तो यहाँ से आ गया कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ठीक है, इक्वल टू एन टी। ये यूलर का जो है थ्योरम होता है, मतलब यदि देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कर्ली टी बाई कर्ली क्यू जे डॉट मैं करूँ, ठीक है, तो क्यू जे डॉट वन हो जाएगा, क्या बचेगा समेशन जे के क्यू के डॉट। अब उसके बाद फिर से मैं क्यू जे डॉट का जो है मल्टीप्लाई किया हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो क्यू जे डॉट का फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना ही मिल जाएगा मुझे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन के यहाँ पर क्या करूँगा, क्यू जे डॉट का यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फिर से तो आ जाएगा क्यू जे डॉट। अब ये देखिए ये जो है काइनेटिक एनर्जी वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी का 2 डिग्री का जो है क्या है फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, मतलब इसका 1 डिग्री और इसका 1 डिग्री मतलब 2। तो ये जो क्या होता है फॉर्मूला होता है, जितना डिग्री रहता है उसका एन टी होता है, ठीक है। डिग्री एन है तो यहाँ पर 2 डिग्री है तो ये 2t हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है क्या मिल गया मुझे, 2t मिल गया, ठीक है। यूलर के थ्योरम को यूज़ करके मैं जो है ये लाया हूँ। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर रख दो, उसके क्यू जे डॉट का मल्टीप्लाई कर दो, इतना मिल जाएगा। और जितना डिग्री रहता है, ठीक है, जो फंक्शन लिए रहते हैं, फंक्शन क्या है यहाँ पर जनरलाइज्ड वेलोसिटी से है क्यू जे डॉट क्यू के डॉट, 2 डिग्री का फंक्शन है, मतलब इसका 1 डिग्री इसका 1 डिग्री 2 डिग्री हो गया, ठीक। तो एन टी है तो एन का वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 डिग्री है तो ये 2t में लिख दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू मुझे ये मिल गया, ठीक। अब इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए हैमिल्टोनियन एच इक्वल टू क्या होता है समेशन जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल, ये होता है। तो समेशन जे पी जे क्यू जे डॉट ये है, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है, तो इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 2t, ठीक, माइनस एल का वैल्यू क्या होता है टी माइनस फी। यदि आप इसको जो है इजली तरीके से फाइंड करना चाहते हो सरल मेथड से, ठीक है, तो सरल मेथड के लिए जो केवल स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए हम यूज़ कर पाते हैं वो आप इस रूप में भी लिख सकते हो। ये देखिए एच का ये हो गया, पी जे का वैल्यू मैं रख सकता हूँ कर्ली एल बाई कर्ली क्यू जे डॉट माइनस एल कर्ली। अब देखिए एल जो होता है टी माइनस वी होता है, ठीक है, क्यू जे डॉट हो जाएगा ये क्यू जे डॉट माइनस एल, तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो ज़ीरो होगा क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो जो है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, मतलब जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा जनरलाइज्ड वेलोसिटी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में 1/2 एम क्यू जे डॉट स्क्वायर, जहाँ क्यू जे डॉट क्या है जनरलाइज्ड वेलोसिटी है उसका स्क्वायर हो जाएगा टी का वैल्यू, तो ये रख दिया इक्वल टू 0 और ये क्यू जे डॉट माइनस एल।
अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक, 1/2m 2 क्यू जे डॉट, और ये क्यू जे डॉट का क्यू जे डॉट, ठीक, 2 कैंसर, क्या बचेगा, एच इक्वल टू समीशन जे एम क्यू जे डॉट स्क्वेयर माइनस एल। एम क्यू जे डॉट स्क्वेयर की जगह पर यहाँ पर मैं 2t लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, ये तो यहाँ पर 2t रख दो, पूरे का क्या हो जाएगा 2t, तो एच इक्वल टू 2t माइनस एल, और 2t माइनस ये t माइनस v हो जाएगा, तो 2t में से t गया तो t, और ये माइनस और माइनस प्लस तो v। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर h इक्वल टू टी प्लस v जो क्या होता है कुल एनर्जी के इक्वल होता है। तो स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए, ठीक है, हम अभी जो हमने एक और मेथड देखा उस मेथड से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, लेकिन क्या होगा उस रियोनॉमिक जब हम सिस्टम लेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये जो वहाँ काम नहीं, मतलब इस फॉर्मूले में जो हमने अभी पिछले पुट किया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, सॉल्यूशन जो है काम नहीं आता है, इसीलिए हम उसका क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में भी यूलर थ्योरम का यूज़ करते हैं रियोनॉमिक सिस्टम के बारे में भी समझने के लिए। तभी आपको समझ में आएगा कि किस कंडीशन में जो हैमिल्टोनियन होता है वो एनर्जी के इक्वल नहीं होता है। तो स्लेरोनॉमिक के लिए जो है हैमिल्टोनियन एनर्जी के इक्वल होता है। इक्वेशन 5 shows that for conservative स्लेरोनॉमिक सिस्टम द हैमिल्टोनियन H represents the total energy of the system। तो स्लेरोनॉमिक सिस्टम के लिए क्या होता है, जो ये हैमिल्टोनियन होता है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन और टोटल एनर्जी दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रियोनॉमिक सिस्टम के लिए, उसमें वो कैसे टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब टाइम डिपेंडेंट सिस्टम के लिए, ठीक है, मतलब कंस्टेंट रिलेशन के लिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसका अगला पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।